नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 2 दिन पहले यानी 12 जुलाई को पीएम मोदी पटना में मौजूद थे। बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह में वो शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे। लेकिन पीएम के पटना पहुंचने से कुछ घंटे पहले यानी 11 जुलाई को शाम 7:30 बजे के करीब पटना पुलिस एक मिशन में लग गई थी। पटना के करीब फुलवारी शरीफ की एक इमारत में छापा मारा गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में झारखंड पुलिस का एक पुराना रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है और दूसरा सिमी से जुड़ा एक शख्स है जिसका नाम है अतहर परवेज। ये सिमी का पूर्व सदस्य है। खुद को ये पीएफआई की राजनीतिक पार्टी एसडीपीआई का पटना महासचिव बताता है। इन संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ है कि ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी फैलाने का प्लान कर रहे थे। पटना दौरे के दौरान गड़बड़ी की साजिश इन लोगों ने रची थी। 12 जुलाई को पीएम का पटना दौरा था। 11 को इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पिछले कुछ वक्त से फुलवारी शरीफ में हथियारों की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। दूसरे राज्यों से आए लोगों को भी हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। संदिग्ध आतंकियों के पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े होने का आरोप लग रहा है। भारत को इनके पास से वो दस्तावेज मिले हैं जिसमें भारत को 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाने वाला दस्तावेज जो है वो बरामद हुआ है और उसकी कॉपी बाकायदा एबीपी न्यूज़ के पास मौजूद है। ये वो दस्तावेज है जो छापेमारी के दौरान मिले थे जिसमें बाकायदा लिखा है टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंडिया 2047 इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। 10% और इसमें लिखा है जो अब मैं पढ़कर सुना रही हूं, 10% मुसलमानों के सहारे देश में इस्लामिक शासन का दावा किया गया है। इस्लामिक शासन के लिए दूसरे देशों से मदद लेने की बात कही है। टर्की का नाम सबसे अव्वल है। दस्तावेज में देश के बहुसंख्यकों यानी हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें भी कही गई है। एफआईआर में 26 आरोपियों का नाम है। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन पीएफआई अपने खिलाफ आरोपों से इनकार कर रहा है। पीएफआई की तरफ से ये सफाई दी गई है कि हमें जिन लोगों के चेहरे और नाम बताए जा रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े ही नहीं हैं। सुनिए। बिहार में जो अरेस्ट हुए हैं पटना के अंदर पीएफआई के दोनों मेंबर्स नहीं हैं, जो 2 निर्दोष लोगों को वहां पर अरेस्ट करके पीएफआई को टारगेट करने के लिए उन्हें अरेस्ट करके पीएफआई का मेंबर बताया जा रहा है। हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक ऑफिस को इन्होंने रेड किया, उसके ओनर को इंक्वायरी के लिए बुलाया, फिर उस ओनर को छोड़ दिया। उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा डॉक्यूमेंट पढ़ा गया, उसके बाद लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है एक स्टोरी बनाने के लिए। अनीस अहमद महासचिव है पीएफआई के और बहुत गौर से सुनिएगा। पहले कहा जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है वो पीएफआई के सदस्य नहीं है। फिर एक शब्द जोड़ दिया, खुद ही जज बन गए। कह रहे हैं निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया और निशाना बनाया गया। ये साहब कैसे जानते हैं कि वो निर्दोष है? पीएफआई सफाई तो दे रहा है लेकिन देश में पिछले लंबे वक्त से आप जानते हैं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की ज्यादातर खबरों में इसी संस्था का नाम आया है। आरोप यह भी है कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद पटना में यह साजिश रची जा रही थी। तो क्या उदयपुर अमरावती के बाद पटना का भी माहौल खराब करने का प्लान था इनका? और सवाल यह भी है कि पीएम के पटना दौरे में किस तरह की गड़बड़ी फैलाने का इरादा था। 25 साल बाद जैसा मैं ये डॉक्यूमेंट आपके सामने रख रही हूं, वाकई क्या लोकतंत्र को किसी और तंत्र में तब्दील कर देने की साजिश है? और अगर है तो इसके पीछे कौन है? आज की हुंकार भरने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं लेकिन पहले प्रेम शुक्ला साहब प्रवक्ता है बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय आलोक साहब यहाँ स्टूडियो में आज मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। कलीमुल हफीज साहब इंतजार कर रही हूँ मैं उनका, एआईएमआईएम के अध्यक्ष है। और अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय वकील है सुप्रीम कोर्ट में और आज यहाँ पर इसलिए भी हमारे साथ मौजूद है क्योंकि पीआईएल दाखिल की है अश्विनी उपाध्याय ने फंडिंग को लेकर पीएफआई की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेम जी आपसे शुरुआत करूंगी और इस सवाल के साथ कि पीएफआई पर लगातार आरोप पर आरोप, दस्तावेज पर दस्तावेज, ये तो बहुत आगे निकल गए हैं। 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इनका कोई इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? इनके इलाज के तहत ही गिरफ्तारियां हो रही हैं। उनका जी लगातार उन पर अगर नजर नहीं होती तो उनकी किसी भी हरकत के पहले
जिस तरह से उन पर छापा मारा गया, जिस तरह से वो बेनकाब किए गए, जिस तरह से गिरफ्तारियां हैं, यह हमारी सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता का जीवंत प्रमाण है। और निश्चित तौर पर जिस पर आप संकेत कर रही हैं, वह भी आवश्यक है कि पीएफआई का समूल नाश किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से मानव विरोधी आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता, बारंबार हिंसा फैलाने का प्रयास करना और राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में संलिप्त होना, ऐसे संगठनों को नेस्त नाबूद करना एक राष्ट्र के रूप में भारत सरकार का धर्म है और निश्चित तौर पर इस धर्म का निर्वाह होगा। नहीं, पर ये जो अधर्म कर रहे हैं, आप धर्म का नाम लेकर थोड़ी इस चीज से बच निकलेंगे प्रेम शुक्ला जी कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इतनी खतरनाक संस्था अपने आप को पैरोकार इंसानियत का बताती है और हिंदुस्तान को तोड़ने मरोड़ने पर लगी हुई है और किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ गिरफ्तारियां हो रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।